बात और है कि आजकल के मतलब जो जनरेशन है या फिर आजकल का टाइम जो चल रहा है, इसमें हर चीज़ में ना हर ओकेजन को लोग नशे से जोड़ दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं एक एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ। अब देखो ना, होली है, उसमें सबसे ज़्यादा वाइन्स वगैरह, शराब वगैरह ये बिकती हैं। हाँ ये बात क्योंकि इंजॉय करने के लिए, और उस दिन बस दिखावे के लिए दुकान बंद होता है। उससे एक दिन पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना उस दुकान पे, स्टॉक भर के रखा जाता है। हाँ, उस दिन देश की जीडीपी ऐसे उछाल मारती होगी उस दिन। तो ऐसे क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में ना उत्साह का मतलब है, लाइक कोई फेस्टिवल का मतलब है कि उत्साह होना, उत्साहित होना। और तुमने जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि ओवर कॉन्फिडेंट होना, लाइक ओवर एक्साइट होना, तो अल्कोहल ये मैं कर पाती, क्योंकि लोगों ने बना लिया है। हाँ, उन्हें लगता है कि अब मैंने ले लिया तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक कुछ ऐसे स्टेट्स है ना जो होली वगैरह पे ऐसे नॉनवेज खाते हैं, कुछ जगह है जहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाई जाती। एंजॉय वो भी कर रहे हैं, एंजॉय हम भी कर रहे हैं। तो बस यही फर्क है, वो बस पी के कर रहे हैं एंजॉय, कुछ बिना पिए हुए कर रहे हैं। और नहीं, बहुत सारी जगहों पे जैसे होली वगैरह है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चढ़ावे के रूप में जैसे हमारी संस्कृति बन गई है, देन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी मानते हैं, हम भी चढ़ावे के रूप में जो मिलता है बना के शरबत होली पे बनता है ओकेजनली, मतलब पूरे एरिया का बनता है भांग की शरबत। हाँ, भांग के। तो मुझे लगता है कि एक ओकेजनली एक गिलास पीने से कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग उसमें और भी चीज़ें मिला के जानबूझ के उसे बढ़ावा देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें गलत हैं। मैंने आदित्य कभी ये नहीं कहा कि ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है। तुमने बोला कि मैंने होली पे एक गिलास पी लिया, हाँ, लेकिन ये तुम्हारी रोज होली हो रही है, तो ये तो गलत है ना। मुझे लगता है दुनिया के 90% लोगों ने बस ये कभी नहीं पढ़ा होगा कि वाइन के बोतल के पीछे क्या लिखा है, अल्कोहल के बोतल के पीछे क्या लिखा है। वो बस देखते हैं प्राइस कितना है, एक्स्ट्रा तो नहीं लिया ना मेरे से इसने। आजकल अल्कोहल के शॉप्स ऑनर भी ना इस चीज़ का काफ़ी फायदा उठाते हैं। एवरी टाइम दे विल चार्ज यू 10 रुपीज मोर। बहुत सारे ऐसे दुकान है जहाँ पे तुम्हें पहले पे करना होता है, फिर वो तुम्हें सामान देते हैं। एक्चुअली जब से ये यूपीआई का दौर आ गया ना, एक्चुअली पेमेंट फेल हो जाती है, तो इसी वजह से वो लोग पहले करवाते हैं। एक और इसमें था आदित्य कि और वहाँ लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। नहीं, वहाँ लोग बुरा भी अभी अगर कोई मतलब कोई राशन की दुकान वाला है, अगर वो ये चीज कह देना तो लोग झट से बुरा मान जाएंगे। वहाँ तो कहेंगे 10 रुपये कैसे एक्स्ट्रा ले लिया। हाँ, यहाँ पे तुम 130 की बोतल ले रहे हो एक बियर की, वो 140 लेंगे तुमसे, तुम खुशी खुशी दे भी दोगे। हाँ, एंड एक्चुअली क्या है ना कि राशन के दुकान वाले को डर होता है आदित्य कि अगर मैं इस कस्टमर को नहीं सही से ट्रीट किया, कल को आएगा नहीं, लेकिन उसको कोई डर नहीं है। हाँ, एक्चुअली कस्टमर्स हैं भी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है एक एरिया में एक दुकान। हाँ, और राशन की दुकान तो जहाँ चाहो वहाँ खोल सकती है। मैं एक और तुम्हें लाइक इस पे बात बताऊँ आदित्य, डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा है उसकी। एक मैं तुम्हें कैलकुलेशन करवाना चाहूँगा कि ये हर बोतल पे 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ, एक दिन में मिनिमम जब नई दुकान चले तो 500 to 1000 बियर के कैंस आराम से जाते हैं, और 500 अप्रोक्स अल्कोहल का बोतल बिकता है। हाँ, 1000 लेके चलते हैं, 10 रुपये सब पे एक्स्ट्रा लिया, 10,000। अब 10,000 एक दिन का आ रहा, 30 दिन का कितना हुआ? 3 लाख। इसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, ये 3 लाख एक साल का कितना हुआ? 36 लाख हो गए। एक लाइक तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं। अब तुम्हें क्या लगता है, एक लाइक मैं ओकेजन की बात नहीं कर रहा हूँ, होली वगैरह पे 30 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। हाँ, अब तुम बताओ कि लाइक एक वाइन शॉप के लाइसेंस में कितना पैसा लगता होगा? अब देखो उसका तो टेंडर होता है, इस बारे में तो मुझे पता है। ऑन एन एवरेज में बोलो, देखो वाइन शॉप का टेंडर जो निकलता है वो तो बहुत मिनिमम है। 30,000 तुम्हें टेंडर के लिए अप्लाई करना होता है। अगर टेंडर तुम्हारा निकल गया, देन तुम्हें एक हैसियत दिखानी होती है अपनी प्रॉपर्टी की। 1 करोड़ समथिंग, हाँ, 80 लाख to 1 करोड़। ओके। और उस शॉप को तुम्हें रजिस्टर कराना होता है, बस। तो लाइक ऐसा जो मैं कहीं से सुनता हूँ, मुझे नहीं पता सही है गलत, कि लाइक 30 to 40 लाख रुपीज आपको कहीं ना कहीं इलीगली मतलब देने पड़ जाते हैं इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं 30 to 40 लाख नहीं देने पड़ जाते हैं। मुझे चाहिए लाइसेंस 15 लाख 50 लाख इनफ। 30 लाख से यहाँ से आ गए 15 लाख इज इनफ। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं पे ये चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शॉप भी तो प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, लिए जाते हैं उसका तो तुम भारत में। मुझे एक बात बताओ, लाइक एक वाइन शॉप या फिर एक वाइन की बोतल की विस्की की बोतल की प्राइस अगर 900 रुपीज़ है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको भी तो बचता होगा ना पैसा, कहीं ना कहीं उनका इनकम तो होगा ना। देखो जैसे जो बॉटल्स होती हैं, जो ड्रिंक्स की बॉटल हैं, उसमें उनका मार्जिन फिक्स रहता है 3% to 5%। उसमें उन्हें अपना जो वो आदमी रखेंगे उसका भी, और उन्हें रेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर जैसे मैं देखूं, अगर इंडिया में बात किया जाए कि जो ऐसे पॉलिटिक्स
कि एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लोग इलेक्शन में 40 to 50 लाख समटाइम 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका 5 to 6 टाइम निकाल लेते हैं। हाँ, आराम से। तो ये भी तो निकाल ही लेते होंगे आराम से। तो ये 30 लाख जो एक साल में जा रहा है, इसका तो कोई हिसाब नहीं है। नहीं, तुम्हारे लिए 10 रुपीज है, तुमने तो मजे में दे दिया। हाँ हाँ, बट ये 30 लाख कहाँ गए? ये तो बहुत बड़ा है और इसका और तो कुछ ऐसे भी नहीं ऐसे है। न जाने कितने लाख दुकान है जहाँ कई करोड़ों का टर्नओवर होता है हाँ, सिर्फ इन पैसों से। आराम से। कुछ कुछ ऐसे जगह जहाँ मॉडल वाइन शॉप्स ऐसे है ना कि मॉल लगते हैं वहाँ पे देखने में। हाँ, वहीं जैसे कहीं आसपास में कोई किताब की दुकान नहीं होगी, लेकिन वो वाइन शॉप तुम अबे जाओगे ना, आजकल तो एक धूल किताबें भी नहीं। रोड पे मिलती हैं अक्सर, देखोगे तो। एक धूल भी नहीं उन दुकानों में होंगी जहाँ तुम जाओगे तो। वो मेट्रो सिटीज में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बस तो ऐसा ही चल रहा है सिस्टम। आजकल वेब सीरीज और मूवीज का अल्कोहल प्रमोट करने में क्या रोल होगा, तुम्हें क्या लगता है? इससे मुझे एक बात याद आ गया कि मेरा एक फ्रेंड था, तो एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी लाइक इंदौरी इश्क समथिंग करके। तो उसमें लाइक अल्ताफ राजा का गाना है और वो लड़के का जब दिल टूट जाता है ना तो वो ऐसे नीट पीते रहता है, बिल्कुल बहुत पीता है, बहुत पीता हाँ, है। मैंने भी देखी। तो वो लड़का मुझे कह रहा है कि उसको देख के मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया ना कि भाई मैं लगभग 1 महीने तक सिर्फ वोडका का नीट मारता गया। और तो इतना इन्फ्लुएंस उसमें तो वही दिखाया भी गया है। और कुछ कुछ मूवीज लाइक जो होती है 18+ समथिंग, उसमें तो ऐसे कभी कभी वार्निंग देते भी नहीं अल्कोहल के टाइम। जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसमें वार्निंग नहीं देते। और उस सीन को भी इतना क्रिएटिवली दिखाया जाता है ना कि लोगों को लगता है कि हम लाइक क्या मजा आ रहा है ना यार, रिक्रिएट करके देखते हैं ना। एक दोस्त है मेरा लाइक ऐसे बियर्ड रखा हुआ है, बाल वाले थोड़ा बड़े बड़े करके, खुद को कबीर सिंह समझता है लाइक। हाँ, बट उसे मेडिकल की एम भी नहीं आती है। वो भाई सीन रिक्रिएट करने के चक्कर में बस कभी सुबह को, शाम को, दोपहर, दिन में कभी कभी लेके ऐसे पीते रहता है। कहता है यार कबीर सिंह पीता था जब तो इतना इंटेलिजेंट था। तो कि कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट डालती हैं। हाँ। इन्फ्लुएंस करने में। हाँ। और आजकल तो मतलब हर जगह इंस्टाग्राम पे तुम देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कूल बनने के लिए लोग पार्टीज करते हैं, जानबूझ के बस उसे दिखाते हैं। हाँ। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा वायरल भी तुम्हें मिलेगा इन चीज़ों के बारे में। और आदित्य सरकार ने भी इस पर टैक्स लगाया, लेकिन इन चीज़ों को जो महंगा किया है। मैं जो बिहार स्टेट के बारे में तुमने सुना होगा, वहाँ अल्कोहल कम्प्लीटली बैन है। वो बैन है बट मिल जाता ज़्यादा है। सप्लाई वहीं पे होता है। हाँ। जो 100-200 की वो सरकार का सबसे बड़ा एम क्या था, वो ये चाहते थे ना कि अल्कोहल नहीं मिले तो आदमी नहीं पिएगा, अपने वाइफ को नहीं मारेगा, ऐसे थोड़ा सा सोशल वायलेंस कम होगा। बट और गलत क्वालिटी का शराब पी के लाइक कितने लोग वहाँ मर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट को से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं क्या कि गवर्नमेंट का वहाँ का कहना है कि लाइक है तो पिएगा, तो इसका जिम्मेदारी हम थोड़ी लिए हैं कि पिएगा तो। और इससे अच्छा तो यही होता कि वो अलाउ कर देते तो शायद जीडीपी पे कंट्रोल होता, थोड़ा सा जीडीपी कंट्रोल होता, प्लस इजीली अवेलेबल होता। आप महंगा करके बेचो। जैसे मैंने देखा है गुजरात का मॉडल जो है, वहाँ एक लेवल पे मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरली तो नहीं पता मुझे, मैंने थोड़ा बहुत पता था कि शायद वहाँ जो ड्रिंक्स है ना वो शायद 50 to 60% कॉस्टली मिलती हैं। वहाँ दो चीज़ आदित्य, वहाँ पे है कि एक तो ड्रिंक कॉस्टली मिलती है, हाँ, बट एक्चुअली मिलती भी वहाँ पे जहाँ पे ऐसे लोग जो लाइक होते हैं ना, एक क्लासी लोग ही पहुँच पाएंगे। हाँ हाँ 3 to 4 स्टार होटल के ऊपर ही वहाँ वाइन सर्व किया जाता है। अच्छा। लाइक अभी तुमने एक मैच देखा होगा जहाँ पे ऐसे इंडियन टीम जब रुकी थी तो उन्हें वाइन सर्व किया गया था। हाँ, तो मैंने देखा कि यार गुजरात तो ड्राई स्टेट है, वहाँ वाइन कैसे सर्व कर दिया है? वही देख के मैंने भी सर्च किया था, तो मुझे ये भी पता था। ये चीजें सिर्फ 3 to 4 स्टार होटल या फिर उससे ऊपर की जितनी है वहाँ पे सर्व किया जाता है। अब देखो वहाँ जाने के लिए भी तुम्हारा एक स्टेटस होना चाहिए। हाँ हाँ अब बाहर की दुकान में तो मिलता नहीं कि तुमने 100 रुपये मजदूरी करके कमाए, पी लिया ऐसे करके। तुमने ऐसे ठेले वाले वगैरह को भी देखा होंगे कहीं कहीं पे, दिन का 100 कमाया 200 कमाया, हाफ पी जाते हो। कहते क्या इससे हमको एनर्जी मिलता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया। नहीं है, कहीं ना कहीं उनका शरीर खराब हो रहा है। वो 10 मिनट की एनर्जी के लिए बस खर्च कर दे रहे हैं ऐसे करके पैसे। और जैसे अभी सावन चल रहा है, ये हमारा बहुत पूजनीय त्यौहार है। हम लोग भी व्रत रखते हैं, घर वाले भी व्रत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। हाँ, एक बात मैं बताऊं, अगर तुमने कह दिया कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तो बहुत है, शायद इस पे हमें कुछ तो, मिलेगी सुनने को। अब मैं यहाँ पे उन चीज़ों की बात नहीं करूँगा कि दूध क्यों चढ़ाया, चादर क्यों चढ़ाया, वहाँ ये नहीं किया, वहाँ ये नहीं किया, दैट्स डिफरेंट टॉपिक। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि सावन और कोई अगर अलग फेस्टिवल आता है तो सबसे पहला चीज़ जो बंद होता है वो होता है नॉनवेज। हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि पाप है, जीव हत्या पाप है। लेकिन दूसरा चीज यहाँ पे एक और चीज है ना कि यहाँ पे वीड का, भांग का, इनका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। हाँ। क्यों कहते हैं कि यार भगवान पी रहे हैं। भाई तुमने देखा कभी भगवान को पीते हुए? नहीं।
तुलसीदास जिन्होंने भी पूरे ग्रंथ लिखा, उन्होंने कभी देखा है? नहीं। बस मान लिया कि भगवान पीते हैं, तो बस ऐसे पढ़ के मानना है। तो अनिरुद्धाचार्य बाबा जो हमारे फेमस है, जिनका एक दो स्टेटमेंट तुमने सुना होगा, अपने भक्तों से कहते हैं कि तुमने कैसे मान लिया कि वो तुम्हारा बाप है, तुमने प्रमाण लिया इसका? तुम मान लिया तो कल के डेट में तुम कुछ भी मान लोगे। फिर तुमने ये कहाँ से मान लिया कि जीव हत्या पाप है और नॉनवेज पाप है? तो ये शराब का जिक्र, गांजे का जिक्र, नशे का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हाँ। सिर्फ फोटो बना देने से, दीवार पे लगा देने से कि नशे में दूध, भगवान ने तो पूरा विष पी लिया था। हाँ। इसका बस जिक्र किया गया है। चलो मैं मान लेता हूँ जिसने भी इमेजिनेशन करके, अभी सच्चाई में जो भी लिखा होगा वो विष पिया था। तो तुम अगर इतने वक्त खुद को मानते हो तो एक बार विष पी के ट्राई करो। अगर सरवाइव कर गए तो इसका मतलब ठीक है, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पे कर रहे हो। तो वो चीज को लोग नहीं देखते हैं, बस एक फायदा उठा लिया कि कर रहे हैं भगवान उस चीज को जोड़ देते हैं ताकि उन्हें कोई कुछ बोल ना सके। गाने भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे चिलम का सुट्टा ऐसे करके पता नहीं क्या क्या। भाई एकदम कर रहे हैं, बिल्कुल नशे में कर रहे हैं। चलो सही है, कह रहे हैं क्या कि हमने नशा कर लिया, अब अंदर से हमारी एनर्जी आ गई, बस भगवान का आशीर्वाद है कि वहां तक जा रहे हैं। मतलब और एक एल्डर्स की तरफ क्या रवैया है इस चीज का? देखो मोस्टली यही लोग इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अपने लाइक ये एज ग्रुप। तो ज्यादा बातें इनकी होती है। बाकी ये क्या है ना कि अगर लाइक जवानी में अगर इसकी आदत रह गई तो ये बुढ़ापे तक रहती है साथ में। बहुत ऐसे देखे होगे एल्डर्स को जो मतलब बिल्कुल एकदम रॉयल लाइफ जी रहे हैं, मार रहे हैं रोज रात को ऐसे बैठते हैं, दोस्त को बुलाते हैं। उनका सिस्टम सही नहीं है शरीर का। एक शायरी है आदित्य की, मैंने मैं खाने के लिए अपना जो इज्जत होता है ना, कुछ इस तरह दिखाया कि मुझे रास्ते में शराब का दुकान दिखा और मैं लड़खड़ आया। सुना है कैसे marijuana वगैरह पी के लोग एकदम डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। और मुझे तो कहीं लगता आदित्य कि तुम इस बात से एग्री करो या फिर मेरी ऑडियंस इस बात से एग्री करे कि अगर सरकार ने लीगल कर दिया, लोग marijuana पी के डीप थिंकिंग में चले गए और वो गलती से सोचने लगे। सरकार तो ये चाहती है ना कि सोचे नहीं लोग, नहीं सोचे नहीं, और गलती से अगर वो सोचने लगे कि भाई जीडीपी, अब जीडीपी पे सोच रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज पे सोच रहे हैं, तो भाई कल के कल देश में बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा और सरकार फिर उसे रोक नहीं पाएगी। एक ये भी रीजन है इलीगल होने का। तो कहीं ना कहीं ये चीज लीगल इलीगल तो होते ही रहेगा, बट इंसान को खुद से सोचना चाहिए। लाइक ऐसे बहुत लोग भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तुम्हें देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है? खुद से मतलब ओरिजिनली ओरिजिनली अगर देखे तो बेनिफिशियल तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एंजॉय करने के लिए चीजें, तो एंजॉय तक ही रखो उसे, अपनी लत तक मत लाओ। तो बस सीवेस आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गई बातें, फिर नेक्स्ट। तो गाइज ये हमारा था डॉट सीरीज का पहला एपिसोड, और आने वाले डॉट सीरीज में नए नए लोगों से हम बात करेंगे और न्यू टॉपिक्स होंगे। तो आप बने रहिए डॉट सीरीज में, जब लास्ट तक आप देखेंगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करिए इस चीज़ को।